For understanding under and over applied FOH calculations and recording, here we have an illustration. To illustrate, assume that a company has estimated rate of 5 per direct labor hour. हम direct labor hour की basis के ऊपर हम FOH की application कर रहे हैं और उसका rate 5 है, वो हमने calculate किया हुआ है या हमें given है. Production jobs actually required 1000 direct labor hours to compute. और प्रोडक्शन जो जॉब्स हमने इस पूरे महीने में की हैं उनके लिए हमें उनको कंप्लीट करने के लिए 1000 आवर्स जो है वो डायरेक्ट लेबर आवर्स हमने कंज्यूम किए हैं. तो इसलिए हम लोग जब एफओएच अप्लाइड कैलकुलेट करेंगे तो डायरेक्ट लेबर आवर्स यूज्ड मल्टीप्लाई बाय रेट पर डायरेक्ट लेबर आवर जो हमने एफओएच अप्लाइड रेट निकाला था दैट इज 5. तो 5 मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे तो 5000 आर एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड व्हिच आर अप्लाइड एफओएच एंड द एक्चुअल एफओएच वर 5500 फॉर द मंथ. और जो हमने पूरे महीने में एफओएच एक्चुअल किए हैं वो हमारे आए हैं 5500. क्योंकि ये सारी जॉब्स के लिए हम लोग एक ही एफओएच अकाउंट को लेके चल रहे हैं. ओके, अगर हम लोग पहली एंट्री करते हैं एफओएच अप्लाइड की, एफओएच अप्लाइड की एंट्री करने के लिए वर्क इन प्रोसेस अकाउंट डेबिट और एफओएच अप्लाइड अकाउंट क्रेडिट दैट इज 5000 एंड 5000 जो हमने यहां पे कैलकुलेट किया है. सो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ एफओएच टू द प्रोडक्शन. फिर दूसरी हम एंट्री करते हैं एक्चुअल एफओएच को रिकॉर्ड करने की. ये हम लोग अप्लाई करते हैं जब हम लोग महीने का खत्म हो जाता है तब, या फिर जब हमारी जॉब कंप्लीट हो जाती है तब. और एक्चुअल एफओएच की एंट्री जो है वो हम डे टू डे करते जाते हैं, हम हर रोज के रोज करते जाते हैं, या हम एंड ऑफ द मंथ जो है वो जब हम लोग डिपार्टमेंट्स को चार्ज करते हैं एफओएच अकाउंट से तो तब हम करते हैं. तो इसमें हम लोग चूंकि एक ही अकाउंट यूज कर रहे हैं एफओएच का जर्नल अकाउंट, तो इसलिए हम लोग इसको साथ साथ पूरे महीने करते जाते हैं. तो हमने ये कहां पे एक ही एंट्री में हम इसको एग्जांपल के तौर पे समझने के लिए कर रहे हैं. तो फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट डेबिट एंड अकाउंट्स पेएबल क्रेडिट ये हम लोगों ने, या वेरियस अकाउंट्स क्रेडिट ये हम लोगों ने इसकी एक्चुअल एफओएच को रिकॉर्ड करने की एंट्री कर ली. अच्छा, अब हम लोग तीसरी एंट्री करते हैं एंड ऑफ द मंथ के ऊपर जाके कि एफओएच अप्लाइड को हम एफओएच कंट्रोल अकाउंट में क्लोज कर देते हैं. तो जो हमने एफओएच अप्लाइड क्रेडिट किया था इसको हमने डेबिट कर दिया और उसके अगेंस्ट में एफओएच कंट्रोल अकाउंट या फैक्ट्री ओवरहेड के अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया जो कि हमारा ये वाला अकाउंट था. तो ये हमारी एंट्री एंड ऑफ द मंथ होगी. याद रखें ये जब हमारी होगी जब हमारा महीने का आखिर होगा या फिर जॉब्स जब जब कंप्लीट होती जाएंगी तब तक हम ये वाली एंट्री करते जाएंगे. और ये वाली एंट्री हमारी डे टू डे पूरा महीना होती जाएंगी. और ये वाली एंट्री जो है वो एंड ऑफ द पीरियड लास्ट डे ऑफ द मंथ जो है वो हम लोग इस एफओएच अप्लाइड के अकाउंट को क्लोज कर देंगे हमारे एफओएच कंट्रोल अकाउंट के अंदर. अब हम लोग इसकी पोस्टिंग जब करते हैं और हम इनके अकाउंट को बैलेंस करते हैं तो हमारे पास ये सिचुएशन बनती है. तो हमारे पास दो अकाउंट हैं, एफओएच कंट्रोल अकाउंट या एफओएच अकाउंट और फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड अकाउंट. एफओएच अप्लाइड अकाउंट को हमने क्रेडिट किया था वर्क इन प्रोसेस की वजह से तो 5000 ये आ गया. और फिर हम लोगों ने एफओएच कंट्रोल अकाउंट को डेबिट किया था तो ये हमारे पास अकाउंट्स पेएबल की वजह से 5500 आ गया. फिर हम लोगों ने एफओएच जो अप्लाइड थी उसको क्लोज किया था और जो तीसरी एंट्री हमने की थी उसको जब हम लोगों ने पोस्ट किया तो एफओएच अप्लाइड अकाउंट को डेबिट किया था फैक्ट्री ओवरहेड के अकाउंट की वजह से और फैक्ट्री ओवरहेड के अकाउंट को क्रेडिट किया था एफओएच अप्लाइड की वजह से. तो ये हमारे पास ये वाला आ गया. अब हमने ये वाला अकाउंट जो है वो 5000 नील हो गया, मीन ये वाला अकाउंट हमने क्लोज कर दिया, मीन ये जीरो हो गया. अब ये वाला अकाउंट जो है वो हमारे पास आ गया जिसकी डेबिट साइड के ऊपर 5500 है और क्रेडिट साइड के ऊपर 5000 है. तो आप जरा गौर करें कि ये उसके एक्चुअल एफओएच हैं, ये उसके अप्लाइड एफओएच है. तो जब हम लोगों ने इन दोनों को कंपेयर किया तो हमने कहा कि अप्लाइड कम है. कितने कम है? 500 से. तो 500 जो है ये बेसिकली हमारे पास क्या आ गए हैं? अंडर अप्लाइड आ गए हैं. चूंकि हमारे पास ये डेबिट बैलेंस है, मीन डेबिट साइड जब बड़ी होगी तो डेबिट बैलेंस आगा. जब डेबिट बैलेंस होगा तो हम लोग उसको क्या कहेंगे? अंडर अप्लाइड कहेंगे. या दूसरा तरीका क्या है कि हम दोनों फिगर्स को कंपेयर करेंगे, टोटल इसका भी टोटल करेंगे इसका भी टोटल करेंगे तो हम ये देखेंगे कि अगर ये वाली साइड बड़ी है और ये वाली साइड छोटी है तो फिर ये अंडर अप्लाइड होंगे. और अगर ये वाली साइड बड़ी होगी और ये वाली साइड छोटी होगी तो हमारे पास ओवर अप्लाइड आ जाएंगे. तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे जो बैलेंस आ गया दैट इज 500. और इसको हमने किसको क्लोज करना है, किसको चार्ज कर देना है, किस अकाउंट में भेज देना है, डाल देना है, दैट इज अंडर एंड ओवर अप्लाइड ओवरहेड अकाउंट. आप जरा गौर करें
FOH के अकाउंट के किस साइड पे अमाउंट आ रही है, क्रेडिट साइड के ऊपर, तो इसलिए FOH कंट्रोल अकाउंट या FOH अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो रहा है, दैट इज क्रेडिट 500। और ये किसको चार्ज हो जाना है, ये किसकी वजह से हो रहा है, ये अंडर एंड ओवर अप्लाइड ओवरहेड्स की वजह से हो रहा है, तो अंडर एंड ओवर अप्लाइड को हम लोग फिर डेबिट कर देंगे। और अगर ये इस साइड पे आता, मीन इधर आता 5000 और इधर आता 5500, तो फिर ये 500 इधर आता, तो फिर हम लोग इस अकाउंट इस एंट्री को उलट कर देते, फिर हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड को डेबिट करते और अंडर ओवर अप्लाइड के अकाउंट को क्रेडिट कर देते। उस सूरत में हमारे पास ओवर अप्लाइड की अमाउंट आती। यहां पे चूंकि हमारे पास अंडर अप्लाइड की अमाउंट है, तो अंडर अप्लाइड के लिए हम लोग इसकी एंट्री इस तरीके से करेंगे, हम सिंपली दोनों साइड्स को कंपेयर करेंगे, जिस साइड में छोटी होगी अमाउंट उस साइड में उसका बैलेंस लिखेंगे और उसके साथ अंडर ओवर अप्लाइड के अकाउंट को लिख देंगे, और इसको ही हम लोग यूज करके एंट्री बना सकते हैं। तो हमने ये कहा कि FOH के अकाउंट की जो क्रेडिट साइड के ऊपर नजर आ रहा है, तो इसलिए क्रेडिट, इस FOH के अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, और जिस वजह से हो रहा है वो हम अंडर एंड ओवर अप्लाइड के अकाउंट को डेबिट कर देंगे। इस तरीके से हम लोग अंडर ओवर अप्लाइड की जो है वो एंट्री कर सकते हैं। सो next procedure of treating of under over applied is एवरी मंथ हम लोग जो है वो ये वाली एंट्रीज करेंगे। इन एवरी मंथ वी विल रिपीट दिस प्रोसेस, हर महीने हम ये वाला प्रोसेस जो है वो रिपीट करेंगे, और हर महीने का हमारे पास जो है वो एक बैलेंस आता जाएगा अंडर अप्लाइड ओवर अप्लाइड का, और उसके बाद उस अकाउंट का बैलेंस बनता जाएगा। सो हेयर इज एन अकाउंट ऑफ अंडर एंड ओवर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड। तो जब हम लोग इसको डेबिट करेंगे तो वो अंडर अप्लाइड होंगे, जब इसको क्रेडिट करेंगे तो इसका वो ओवर अप्लाइड होंगे। तो हमने कहा जी जनवरी में इसको हम लोगों ने अंडर अप्लाइड किया 1200, तो इसका बैलेंस आ गया 1200, दैट इज पॉजिटिव बैलेंस, दैट इज डेबिट बैलेंस। फरवरी को हमने इसको 800 जो है वो अंडर अप्लाइड किया, दैट इज डेबिट बैलेंस, और इसका ओवरऑल बैलेंस जो है वो 2000 आ गया। सो दिस इज अ शेप ऑफ रनिंग बैलेंस अकाउंट। हम लोग 1200 प्लस 800 किया तो 2000 आ गया। देन मार्च में हमने ये कहा कि ये ओवर अप्लाइड हो गया और इसका क्रेडिट आया, तो क्रेडिट को हम लोगों ने नेगेटिव अमाउंट है, चूंकि क्रेडिट नेगेटिव है तो हम लोगों ने 2000 पॉजिटिव था, 3500 नेगेटिव है, तो ओवरऑल हमने ये देखा तो ये 1500 नेगेटिव हो गया। फिर अप्रैल में 2000 क्रेडिट आया, तो ये 1500 क्रेडिट था, ये 2000 मजीद क्रेडिट आ गया तो 3500 आ गया। फिर मई में 1000 था, तो 3000 प्लस 3500 प्लस 1000 तो 4500 आ गया। जून में 500 था, 4500 प्लस 500 तो 5000 आ गया। इसका मतलब फिर उसके बाद जुलाई में 700 क्या हो गया, डेबिट हुआ, मीन अंडर अप्लाइड हुआ। तो इस डेबिट होने की वजह से 45,000 में से 700 माइनस हो गया, तो 4300 क्रेडिट आ गया। लाइकवाइज हम पूरे महीनों का कर लेंगे और बैलेंस कर लेंगे दिसंबर, आखिरी 31 दिसंबर को। तो हमने ये देखा कि 31 दिसंबर को जब हमने इनकम स्टेटमेंट बनानी है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड स्टेटमेंट बनानी है, तो उस वक्त हमारे पास बैलेंस आ गया, दैट इज 200। अब ये 200 जो है वो डेबिट बैलेंस है, बिकॉज पॉजिटिव अमाउंट शोन इज डेबिट बैलेंस एंड नेगेटिव अमाउंट शोन इज क्रेडिट बैलेंस। तो ये डेबिट बैलेंस है। तो हम उसी लॉजिक को यूज करके डेबिट बैलेंस को हम लोग अगर क्लोज करेंगे अपनी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के अंदर, तो जो डेबिट बैलेंस होगा अंडर ओवर अप्लाइड के अकाउंट का, उसको हम क्लोज करने के लिए क्रेडिट कर देंगे और उसके अगेंस्ट में जो है वो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के अकाउंट को डेबिट कर देंगे। तो ये हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के अकाउंट को ये वाला अमाउंट जो है वो डेबिट हो गई, आई मीन क्लोज हो गई। हमने सारा जो फर्क था अंडर ओवर अप्लाइड का, जो हमने शुरू में एस्टिमेटेड और एक्चुअल का जो हमने कहा था कि एंड ऑफ द पीरियड जाके हम लोग इस फर्क को एडजस्ट कर देते हैं, वो हम लोगों ने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को ये सारे का सारा फर्क जो है वो चार्ज कर दिया। तो ये हम लोग जो है वो इस तरीके से CGS को चार्ज कर सकते हैं। और जब हम लोग ये वाला मेथड अप्लाई करते हैं, अंडर ओवर अप्लाइड के अकाउंट को CGS को चार्ज करते हैं, तो इसका जो इंपैक्ट आता है हमारी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के ऊपर, वो ये इस तरीके से है। इफ ओवरहेड इज अंडर अप्लाइड, अगर ओवरहेड जो है वो अंडर अप्लाइड होंगे, अंडर अप्लाइड का मतलब है डेबिट बैलेंस, अगर डेबिट बैलेंस आएगा तो फिर हमारी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी व्हेन वी क्लोज दिस इनटू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। जब हम CGS को क्लोज करेंगे और हमारे अंडर अप्लाइड अगर CGS को क्लोज होंगे, तो हमारा जो CGS होगा दैट वुड बी इंक्रीज्ड, और जब हमारे ओवर अप्लाइड CGS को क्लोज होंगे तो हमारा जो CGS का अकाउंट होगा वो दैट वुड बी डिक्रीज्ड। जो हमारी
सीजीएस होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। सो अंडर अप्लाइड इज क्लोज टू सीजीएस, तो सीजीएस इंक्रीजेस, ओवर अप्लाइड इज क्लोज टू सीजीएस, तो सीजीएस डिक्रीजेस। तो ये इंपैक्ट जो है, ये इफेक्ट जो है वो आपको याद रहना चाहिए कि हाउ अंडर एंड ओवर अप्लाइड एफओएच इम्पैक्ट ऑन सीजीएस। तो सीजीएस को किस तरीके से वो इम्पैक्ट करते हैं, ये हम लोगों ने यहाँ पे सीखने की कोशिश की है। सो अंडर अप्लाइड इज क्लोज टू सीजीएस, तो सीजीएस इंक्रीजेस, ओवर अप्लाइड इज क्लोज टू सीजीएस, तो सीजीएस डिक्रीजेस। इसकी वजह से हमारी जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो है वो डिक्रीज हो जाएगी और इसकी वजह से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इंक्रीज हो जाएगी। और इसका इंपैक्ट जब आप इनकम के ऊपर देखेंगे तो जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इंक्रीज होगी उसकी वजह से फिर इनकम डिक्रीज हो जाएगी। अगर अंडर अप्लाइड होंगे तो इनकम डिक्रीज हो जाएगी और अगर ओवर अप्लाइड होंगे तो इनकम इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि उसका इंपैक्ट जो है वो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के ऊपर डिक्रीज आ रहा है। तो जब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिक्रीज होगी तो इनकम इंक्रीज कर जाएगी। तो अल्टीमेट आप इसका इफेक्ट जो है इनकम के ऊपर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इन दिस वे वी कैन अंडरस्टैंड हाउ under and over applied FOH are closed at the end of the year to the CGS, and what is the impact of under and over applied FOH to the CGS and ultimately to the income of the company। ये इस तरीके से हम लोग इसको समझ सकते हैं और होप्स हो कि आप लोग जो है वो इसको अच्छे तरीके से समझ गए होंगे।